हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोग ज़रूर अपने पेन पेपर ले करके आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट करें। बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाई गई दोस्तों, मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से रीड करना। आप ग्रामर के टोटल मैं वीडियो इसी तरीके से प्रोवाइड करूँगा और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन इसमें टॉपिक दिए गए हैं और हर एक पॉइंट को क्लियर करूँगा। जैसा कि आज हम लोग सेंटेंस के बारे में डिफाइन करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है ना डियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, है ना, जिसे द सेंटेंस या अ सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है? किसी भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैव या विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये जानते हैं आप लोग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत बेसिक तरीके से ले चलूँगा और आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश यानी ग्रामर की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। तो किसी भी सेंटेंस का जो अपने आप में कंप्लीट सेंस होगा, बट यू कैन से दैट सेंटेंस हैव एन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट आल्सो, है ना। सब्जेक्ट के पास सेंटेंस के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ये भी कह सकते हैं। या यू कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना, यहाँ पर भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यू नो दैट सेंटेंस हैव मैनी definitions, but you make sure only one definitions. Sentence is a group of words which makes complete sense. Yeah, you can say that sentence is a arrangement of words that have a meaningful sense. Sentence, you can also say that example, sentence have a subject and also a predicate. Is that clear? तो ये सेंटेंस की कुछ डिफिनीशन होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो किसी भी सेंटेंस के मुख्य तीन भाग होते हैं ना, बेसिक तीन पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू नो दैट, क्लियर। और हमने आपको बताया भी है डियर कि सेंटेंस के जब ये मुख्य भाग होते हैं, ये तीन होते हैं और इनमें ये तीनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक पार्ट होते हैं, है ना। चलो, तो सब्जेक्ट का पार्ट, यू नो दैट दैट इज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट में कौन आएगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट आएंगे, ये ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको जैसे मैंने लिख दिया राम रीड्स अ बुक, है ना, हमने लिख दिया राम रीड्स अ बुक, है ना। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रीड्स अ बुक, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो जो सब्जेक्ट, सेंटेंस को जो पार्ट डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में समझेंगे और धीरे से जो है हर एक पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। आइए, अब ये सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यू नो दैट सेंटेंस हैव अ 5 kinds of sentence. You know that assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory and optative sentence, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस हैव अ 5 काइंड्स, है ना, यू नो दैट। ये पांचों आपको ध्यान रखना है डियर, ये पांचों आपको ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस, या यू नो दैट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे आपको याद रखना होगा क्योंकि पूरे लैंग्वेज में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में इन्हीं पांचों सेंटेंस का यूजेस है बेहतरीन तरीके से। चलो, अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, किसमें? पॉजिटिव कह सकते हैं, जिसे डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, अफर्मेटिव में और निगेटिव में। असर्टिव सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यू नो दैट, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। दो पार्ट में डिवाइड होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव में डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव। अब इसमें कुछ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे बहुत थोड़े समय में आपको ये जो पॉइंट लिखे गए हैं अच्छे से लर्न करना होगा। लर्न करने मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए दिया गया है। सेंटेंस क्या कहता है? सी इज क्या कहता है? यही है पॉइंट।
सेंटेंस की कुछ बातें होती हैं। सेज और स्टेट समथिंग, किसी चीज़ को कहना बताना, कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव, ये हो सकता है। सेंटेंस को हम कहने का मतलब कोई चीज़ कहना या बताना होता है। ये अफर्मेटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। अफर्मेटिव आल्सो यू कैन से दैट पॉजिटिव एंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। सेंटेंस पहला लेटर जो है कैपिटल होगा और स्टॉप होगा फुल स्टॉप से, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेंटेंस की डिफिनीशन समझ में आ गई। आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमने बता दिया सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होगा, असर्टिव दो पार्ट में डिवाइड होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव में। तो पहला अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है ना। इसे सिंपल तरीके, जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई गो टू स्कूल, आई कैन रीड दिस लेसन, आई कैन रीड दिस बुक, है ना। तो जहाँ पर हमें नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं करना, यानी किसी भी निगेटिव वर्ड्स का यूज़ ना किया गया हो, वो आपका अफर्मेटिव माना जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है, ये बात जरूर ध्यान रखना, आपको याद भी रखना है डियर, है ना। ये कौन सी बात है, इट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। मैं तेज़ी से इसलिए चल रहा हूँ डियर क्योंकि ये कुछ इजी टॉपिक भी है और आपको समझ में भी आएगा, और बस हमारा मकसद ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। निगेटिव की बात करेंगे डियर, तो ये निगेटिव सेंस देगा जहाँ पर हमें नो नॉट नेवर का यूज़ करना होगा, सेमी निगेटिव वर्ड्स को यूज़ करने होंगे, है ना, ऐसे सेंटेंस को, जैसे आई डू नॉट रीड दिस लेसन, आई डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। तो जहाँ पर हम निगेटिव वर्ड्स को इंक्लूड कर दें वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या होगा, वो निगेटिव होगा। चलो आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निगेटिव को हम लोग नॉट को कभी कभी ऑक्सिलरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी फॉर्म में नॉट को इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये ध्यान रखना ये डियर कि निगेटिव में नॉट या यन एपोस्ट्रोफी कह सकते हैं टी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना डियर। चलो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है डियर, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है डियर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब आपका ये है, ठीक है ना, मेन वर्ब आपका ये है, ठीक है ना डियर। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। आइए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ नॉट या यन डैश नॉट डॉट जो है अपॉस्ट्रोफी टी का प्रयोग मेन वर्ब के बाद भी किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए मेन वर्ब के बाद भी किया जाता है, द फोटोज़ आर नॉट रेडी एट, है ना। तो फोटो, तो ये हम कुछ अलग बात करेंगे यहाँ पर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिलहाल अभी हमें इतना समझना है कि निगेटिव सेंटेंस क्या है और पॉजिटिव क्या है ना। बाकी नोट्स में सारी चीज़ें आपको लिखते हुए चलना डियर, ठीक है ना। नो के साथ भी नकारात्मक वाक्य बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। म्यूजिक इज़ नॉट अलाउड आफ्टर 10, है ना, नो म्यूजिक इज़ अलाउड आफ्टर 10 यहाँ पर। तो नो के साथ भी निगेटिव बनाए जाते हैं, ठीक है डियर। तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार आप गलत करके चले जाते हैं, ये ध्यान रखना डियर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नो के बाद नाउन आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, और नॉट के बाद हमेशा वर्ब आता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बता दोगे आप लोग एडजेक्टिव है, और नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो एडवर्ब है, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। क्लियर होगी बातें। चलो देखिए डियर, ये नोट्स है, बहुत बेहतरीन टॉपिक का नोट्स है, ये आपको हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, एग्जांपल दिए गए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। द शॉप्स आर नॉट ओपन, है ना, ये ओपन नहीं है। द शॉप्स आर नो ओपन, तो यहाँ नॉट ओपन ये वर्ब है, और यहाँ ओपन का मतलब यहाँ पर जो है एज अ वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह यूज किया गया है। तो यहाँ पर नो के बाद नाउन आ चाहिए, जो कि ये वर्ब है डियर, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर ओपन दिया गया है, नो लिखा हुआ इसलिए गलत हो, क्योंकि ओपन आपका यहाँ वर्ब है। क्लियर। तो इसी तरीके से नेवर के साथ बनाए जाते हैं। नेवर का अर्थ होता है नॉट ईवर, जो कभी नहीं कैसे से देखता है ना। तो नेवर आता है तो फिर नॉट का यूज नहीं किया जाता है, नो नॉट का यूज, क्योंकि नेवर ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स है। नेवर क्या है, ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स है, ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी समय पर नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जहाँ प्रश्न पूछा जाए, ये डिफिनीशन है, ये ध्यान रखना। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं डियर, है ना।
प्रश्न पूछने का जहाँ सेंस हो। अब दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, एक पहला जो क्वेश्चन बनता है, एक येस नो टाइप बनता है, दूसरा WH वर्ड बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पहला येस नो बनता है, दूसरा WH वर्ड बनता है। तो ये वाला जो बनेगा वो आपका येस नो। कैसे पहचानोगे? येस नो की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये ध्यान रखिए। येस नो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है डियर। WH वर्ड में WH से शुरुआत होगा। यहाँ पर याद देख सकते हैं आप लोग, यस नो की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक है ना। WH वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर WH वर्ड स्ट्रक्चर वही रहेगा, यस नो के बाद पहले WH वर्ड लगा देना है। क्लियर? चलो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये इनको सबको नोट करना है, बहुत बेहतरीन आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको ध्यान रखना। तेजी से थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ कि डियर कि कवर करना है, यानी कि हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज पढ़ा देते हैं, कल हम लोग क्लास और फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये बेहतरीन है इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर आपको ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, सजेशन ऐसा सेंस निकले, वहाँ पर आपको इम्परेटिव फॉलो करना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको इम्परेटिव फॉलो करना है, ठीक है डियर। चलो जैसे इन बातों को ध्यान रखना है, इम्परेटिव की जब कभी बात आ जाए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट, कमांड, ये चीज़ें ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, है ना, हम पर दया करो, हम सब पर दया करो, है ना। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। वर्क हार्ड टू पास, पास होने के लिए कठिन परिश्रम करो, ठीक है ना। अब इसकी भी कहानी अजीब होती है, ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक वर्ब से स्टार्ट होता है जैसे ये देखिए, और दूसरा किससे स्टार्ट होता है, दूसरा जो है आपका लेट से स्टार्ट होता है ना। इनकी भी कहानी है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है ये। और दूसरा लेट से प्रारंभ होता है, जब भी लेट से स्टार्ट होगा उसमें अस आएगा, लेट के बाद अस आ जाएगा तो प्रपोजल हो जाएगा, और मी आ जाएगा तो परमिशन मांगेगा। हालांकि ये टॉपिक आपको वॉइस और नरेशन बहुत यूज है इनका, इसलिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि वॉइस नरेशन में भी बताएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है डियर। मी और अस को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो ऑर्डर का सेंस होगा। ये देखिए इनको, जैसे मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने देना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम सबको पढ़ने दो, है ना। ये अपने आप में आप क्या कर रहे हो, प्रस्ताव रख रहे हो कि हम सबको पढ़ने दो, बच्चों को पढ़ने दो, जैसे ऑर्डर की तरह बात कर रहे हो, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना डियर। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जहाँ पर आप क्या करोगे कि जहाँ पर आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। अब इनकी पहचान क्या है डियर? पहचान है कि ये डिफिनीशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, डिफिनीशन है ना, जहाँ पर आपको आश्चर्य हो, घृणा हो, है ना। और इसकी पहचान एक ही है डियर कि इसमें हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, ये ध्यान रखना है आपको, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ठीक है ना। ये इसकी पहचान इसी से है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए, तो जहाँ कहीं भी आ जाए। और दूसरा इससे आपको सरप्राइज यूज होता है, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये सारे पॉइंट नोट करना है, बहुत बेसिक है और बहुत ही एडवांस लेवल पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर इनसे भी स्टार्ट हो गया है सेंटेंस को, WH वर्ड यानी कि हाउ वाट से स्टार्ट हो, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, है ना, तो ध्यान रखना डियर, वो भी अपने आप में एक्सक्लेमेटरी होगा। बाकी एक्सक्लेमेशन मार्क तो वही है, आप समझ रहे हैं। आते हम लोग लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जहाँ पर हम अपनी इच्छा की बात करते हैं, कर सब बून अपसाप की बात करते हैं ना, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमेशा में से ध्यान रखना, सेंटेंस में से स्टार्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? में से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भी बात दी गई है, ठीक है ना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी होगा, बस सेंटेंस आपको में से स्टार्ट होगा, ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर ले। आई विश आई वर ए वर्ड, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखना, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं तेज़ी से क्यों चल रहा हूँ डियर, क्योंकि हम एक वीडियो में, बहुत शार्ट वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कल हम लोग क्लास फिनिश के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलो समझ में आ गया डियर, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल हम लोग क्लास और फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।